ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आपके घर में कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप चाहे घर में कितने भी परेशान हो, और यदि यह परेशानी माता मदन के कारण आ रही है, आपके घर में माता मदन को पूजते हैं, वो सही नहीं है, फिर भी परेशान आप हैं, तो ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपके घर में सुख शांति रहे। ये जो आज का टॉपिक है, ये बहुत सारे साधक, बहुत सारे परिवार इस चीज से परेशान हैं। साथ ही माता मदन्नन को आप बिल्कुल सरल साधना, बिल्कुल सरल तरीके से किस तरह मना सकते हो, किस तरह से प्रसन्न कर सकते हो, किस तरह उसकी सिद्धि कर सकते हो माता की, ये सभी आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये रियल प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल मतलब ये है कि मेरे पास ऐसे साधक हैं, दो साधक ऐसे हैं जिन्होंने ये किया और वो सफल हुए। मैं ऐसा ही नहीं बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि मेरे पास दो साधकों ने इस कार्य को किया और वो सफल हुए। माता मदन्नन उनके ऊपर प्रसन्न हुई, उनको इच्छित वरदान दिया, जो उनको चाहिए था वो उनको प्राप्त हुआ। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। आपके घर में माता मदन्नन रुष्ट है, जिसके कारण घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, घर में धन का आगमन नहीं हो पाता, घर में पुत्र होते ही नहीं, लड़कियां लड़कियां होती हैं, या फिर लड़के लड़के ही होते हैं, या फिर आपके घर में हर वक्त चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हर वक्त आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है और धन बिल्कुल भी घर में नहीं टिकता। तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं, ये खासकर ज्यादातर कुलदेवी से संबंधित होते हैं। कुलदेवी रुष्ट होती है तब आती है, और ज्यादातर लोगों के घर में कुलदेवी माता मदन्नन होती है। और जिन परिवारों में माता मदन्नन नहीं भी होती है, कुछ परिवारों में ऐसा होता है कि माता मदन्नन, उनकी जो बच्चे होते हैं, उनके बच्चों की जो वाइफ होती है, पुत्र वधु के घर में पूजी जाती है, अपने घर में नहीं पूज रहे हैं, तो इस कारण से भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। घर में बरकत का माहौल बिल्कुल नहीं बन पाता। परिवार के कुनबे में कोई भी माता मदन्नन को पूज रहा हो, आप नहीं पूज रहे हो, तो आप परेशान रहोगे, हमेशा दुखी रहोगे, और जब दुखी रहोगे तो आप परेशान होगे, इधर उधर भागोगे। तो माता मदन्नन को मनाने का सबसे बड़ा तरीका और उसे प्रसन्न करने का, उसकी सिद्धि करने का सबसे बड़ा बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से समझ लेना। इसमें कोई सिद्धि साधना के लिए आपको कोई भी अनुष्ठान नहीं करना है, कोई भी मंत्र जाप नहीं करना है, सिर्फ एक सेवा है, वह सेवा आपको लगानी है, उस सेवा को करना है। उसी एक सेवा से ही माता मदन्नन प्रसन्न हो जाती है। एक बहुत छोटी सी सेवा, वो क्या है वो ध्यान से समझ लेना। और मैं एक बात तुम्हें बता दे रहा हूं कि मेरे पास कुछ साधकों ने इस कार्य को किया और रिजल्ट बहुत बढ़िया निकला, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। इस विषय में मैंने टॉपिक पर पहले भी वीडियो बनाई थी। देखो, आपको करना क्या है, आप किसी भी महीने के कोई से भी सोमवार से, ध्यान रखना सोमवार यानी मंडे से, आपको क्या करना है, प्रातः ही आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर, खासकर माता बहनें इस चीज को विशेष रूप से ध्यान सुन ले, बहनें भी और माताएं भी, क्योंकि बहनों को उन्हें भी शादी करके दूसरे घर में जाना है, उनके सामने भी ये समस्या आने वाली है, आ जाती है, ज्यादातर आ जाती है। और माताओं को इसलिए कि घर में वो रहती हैं, उन्हें घर का माहौल पता होता है, क्या स्थिति क्या नहीं है। और कोई भी पुरुष भी करना चाहता है वो भी कर सकता है, क्योंकि ये सभी के लिए है। इसमें कोई ये नहीं कि कोई नहीं कर सकता, कोई भी कर सकता है। जो साधक, जो भी माता को प्रसन्न करना चाहता है, सिद्धि पाना चाहता है, तो वो कोई भी कर सकता है। आपको करना क्या है कि आपने एक लोटे के अंदर जल लेना है। जल में यदि गंगा जल उपलब्ध है तो मिला ले, नहीं तो कोई बात नहीं, आप जल ले लें, शुद्ध जल ले लें। उसमें थोड़ा सा आपको कच्चा दूध मिला लेना है। कच्चा कच्चा दूध वो होता है जो उबाला नहीं जाता। कच्चा दूध थोड़ा सा आपने उस लोटे के अंदर मिला लेना है। थोड़ा सा उसके अंदर मीठा मिला देना है, चीनी यानी कि या शक्कर, आपको थोड़ा सा मीठा उसके अंदर मिलाना, हल्का सा मिलाना, ज्यादा नहीं मिलाना। अब आपने क्या करना है, इसके लिए आपको माता मदन्नन का एक स्थान चाहिए होगा, ये मैं आपको बता दे रहा। लेकिन जिन व्यक्तियों के पास स्थान नहीं है, उन्हें थोड़ी सी इस चीज की प्रॉब्लम रहेगी, तो इसलिए आप पहले एक चयन कर लें कि आपके आसपास माता मदन्नन का स्थान हो, कहीं ना कहीं स्थान होना चाहिए, क्योंकि स्थान पर ही ये कार्य होगा। आप जंगल में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते उसका भी कारण बताऊंगा मैं आपको। यह स्थान पे ही कार्य होगा, पहली बात आप समझ लें। स्थान पर आपको जाना है सोमवार के दिन, किसी भी महीने के कोई से भी सोमवार को। सोमवार पीड़ित नहीं होना चाहिए। पीड़ित का मतलब है कि उस दिन ग्रह नक्षत्र सब शुभ होना चाहिए, कोई अच्छा दिन होना चाहिए सोमवार का, उस दिन से आप प्रारंभ कर ले। 21 दिन तक आपको क्रिया करनी है। ये वो चीज है जो लोग पूछने आते हैं मेरे पास। मैं आपको यूट्यूब पर वीडियो बनाने का मकसद भी होता है कि आप अपने घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर लें, आप इधर उधर ना भटके। मेरा मकसद भी यही है असली। तो आपने क्या करना है कि आपने सोमवार के दिन थोड़ा सा एक लोटे में जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल
और गंगा जल नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा मीठा उसके अंदर डालकर आपको माता मदन मोहन के स्थान पर जाना है। साथ में आपको धूमबत्ती लेकर जानी है। दिया यदि आप परमानेंट 21 दिन तक जला वहां पर रोज जला सकते हैं जाकर तो अच्छी बात है, नहीं जला सकते कोई आपत्ति नहीं है, जैसी आपकी इच्छा। एक धूमबत्ती आपको लेकर जानी है। साथ में कुछ प्रसाद, आप कुछ भी प्रसाद ले जा सकते हैं, जैसे कि आप चाहे कम से कम 2 पतासे ले जा सकते हैं, कोई मिठाई लड्डू इत्यादि ले सकते हैं, कुछ भी जो भी आपका सामर्थ्य है, कोई भी भोग प्रसाद आप माता के लिए लेकर जाएं अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार। बहुत सारे साधक ऐसे भी हैं मेरे पास जिन्होंने श्रद्धा के अनुसार हर रोज मिठाई चढ़ाई है माता को, तो कुछ साधक ऐसे भी हैं जिनके पास चलो कुछ नहीं तो उन्होंने 2 पतासे चढ़ाए, दोनों की कार्य हुए हैं। तो आपने करना क्या है कि उस लोटे से जाकर पहले माता को के जो स्थान होता है उस स्थान को आपको पहले स्नान कराना है। फिर आपको वहां पर माता को वह दीपक अगर आप लेकर जाते हैं तो दीपक जलाना, नहीं तो धूमबत्ती तो आपको लेकर जाना है, धूमबत्ती जलाना है, वह भोग माता को लगाना है। अब मेन चीज आती है कि आपको करना क्या है। सर्वप्रथम तो आपको एक चीज का ध्यान रखना, आपको माता से बारंबार प्रार्थना करनी है। जिस कार्य के लिए आप गए हैं वह बारंबार माता से प्रार्थना करनी है। मेन चीज क्या है कि आपको वहां पर मस्तक टेकना है और मस्तक टेकते हुए नाक आपका फर्श पर, जो नीचे फर्श है या मिट्टी है या वहां पर कच्ची जमीन है, माता मदन मोहन के सामने नाक आपका नीचे लगना चाहिए और 3 बार हल्का सा नाक आगे रगड़ना है। यानी कि आपको 3 बार माता मदन मोहन के सामने नाक रगड़ना है। जिसको पीड़ होती है वो सभी कार्य करता है, वो आदि शक्ति है, महाशक्ति है, हम उसके सामने नतमस्तक होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो गर्व की बात है कि हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम माता की सेवा कर पा रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है, इसमें शर्म वाली बात नहीं होती। वो आदि शक्ति है, जगत जननी महामाया शक्ति स्वरूपा का रूप है, उन्हीं की योगिनी है, उन्हीं के समान पावरफुल है। ये एक ऐसी शक्ति है जब प्रसन्न होती है तो सब कुछ दे देती है और सब कुछ साधक पा लेता है, परंतु जब ये रुष्ट होती है तो रुष्ट होती है, बर्बाद कर देती है। ऐसा बर्बाद कर देती है कि हाथ में कटोरा देती है और बर्बाद कर देती है, सड़क पे लाके खड़ा कर देती है। ऐसी महाशक्ति है ये, अपने आप में पावरफुल शक्ति है। जब आती है तो ऐसा सर्वनाश कर देती है, जब नाराज होती है और जब प्रसन्न होती है तो छत्र छाया में सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। जय माता, जय माता, जय माता, जय माता। तो आप इस प्रकार माता के सामने नाक रगड़े, उनसे प्रार्थना करें। जिस भी समस्या के लेकर जा रहे हैं उस समस्या को लेकर आप उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना कर कर उनसे प्रार्थना करें कि माता मेरा ये कार्य है, या मैं आपकी सिद्धि पाना चाहता हूँ, या मैं आपके अनुकंप पाना चाहता हूँ, आप मुझे रास्ता दे आकर। कोई सी भी शक्ति आपकी रुकी हुई हो, कोई सा भी कारोबार आपका रुका हुआ हो, घर में बच्चों की शादी ना हो रही हो, आपके घर में क्लेश रहता हो, धन का आगमन सही ना हो रहा हो, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, माता आपकी 100% सुनेगी। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई है कि श्रद्धा विश्वास के साथ और पूरा नर्मता के साथ जैसे माता को मनाते हैं वैसा आपको मनाता है। नाक उनके सामने रगड़ना है, 21 दिन सिर्फ आपको जाकर वहां पर नाक रगड़ना है, बस आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। मेरे पास जो साधक थे उन्होंने कार्य किया, सिद्धि हुई, लेकिन उसका मिसप्रयोग किया। मिसप्रयोग करने के कारण उन्होंने कुछ समय बाद उनके पास से वो सिद्धि चली गई। तो आप ऐसा ना करें, इसका गलत प्रयोग ना करें। आप इससे गलत प्रयोग का मतलब है कि आप इससे कोई सट्टे के नंबर पूछना या कोई गलत कार्य करवाना, ऐसा जब माता प्रसन्न होकर आए तो ऐसे कार्य बिल्कुल ना कराएं, बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आपकी करनी ना करनी बराबर हो जाएगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।